ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित होने वाले व्यावसायिक वाहनों के किराए में रिजर्व प्रशासन ने 4 साल बाद करीब 16% की बढ़ोतरी की है। यह जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकिब बडोला ने बताया कि नई किराया दरें इसी माह से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन से लागू होंगी। नई दरों के अनुसार अब पर्यटकों को रिझना, ढेला, दुर्गा देवी और गढ़जिया क्षेत्र में वाहन सफारी के लिए 3,000 रुपये और बिजरानी जोन के लिए 2,700 रुपये चुकाने होंगे। रिजर्व के भीतर वन विश्राम गृहों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। अब पर्यटकों को कॉर्बेट के प्रसिद्ध ढिकाला में रात्रि विश्राम के लिए 7,000 रुपये, गौराल, सुल्तान और सर्पदुल्ली विश्राम गृहों में रात्रि विश्राम के लिए 7,500 रुपये, बिजरानी और झिरना ढेला में 5,500 रुपये और मिलानी में रात्रि विश्राम के लिए 6,500 रुपये चुकाने होंगे। राज्य कर विभाग के हल्द्वानी संभाग अंतर्गत विशेष अनुसंधान शाखा ने गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के मार्च माह में संग्रहित 3 करोड़ 45 लाख की राशि सहित कुल 12 करोड़ 81 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। प्रवर्तन एवं विशेष अनुदान शाखा की उपायुक्त हेमलता शुक्ला ने यह जानकारी दी। आकाशवाणी से बातचीत में श्रीमती शुक्ला ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में वसूली गई जुर्माने की यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 189% अधिक है। उन्होंने बताया कि जुर्माने की यह राशि प्लास्टिक दाना के व्यापार में सम्मिलित फर्मों, होटल व रिजॉर्ट, स्क्रैप कारोबारियों और संवादकारों से वसूली गई है। इस अवधि में हल्द्वानी और खटीमा की प्रवर्तन सचल दल इकाइयों ने कुल 5 और 97 मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला। बागेश्वर जिले में जल संकट की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जल संकट के प्रभावी समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से मंडलसेरा, कौसानी और गरुड़ में गर्मियों में उत्पन्न होने वाले गंभीर जल संकट की स्थिति पर विचार किया गया। जिलाधिकारी ने जलापूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में जल टैंकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल भंडारण टैंक का मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जल प्रबंधन के प्रति प्रेरित किया जा सके। जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिकारियों को मंडलसेरा पंपिंग योजना को 15 दिन के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। बैठक में जिलाधिकारी ने हर घर नल से जल योजना के तहत क्षेत्र में जल कनेक्शनों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के तहत हर घर में पेयजल पहुंचा है या नहीं और किसी भी प्रकार की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। रिस्पना नदी के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देहरादून की छात्र संगठन मेड के सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय में शहर के मेयर के साथ सार्थक चर्चा की। इस बैठक में नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए रणनीतियों पर विचार किया गया जो बढ़ते पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रही है। चर्चा के दौरान मेट की टीम ने नदी के किनारों पर बढ़ते अतिक्रमण और इसके जल से अनियमित कचरा निस्तारण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से शिखर फॉल्स के आसपास के संवेदनशील ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया। मेयर ने मेट के प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और उनके इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने एनजीओ के सदस्यों के साथ मिलकर एक स्वच्छ रिस्पना के लिए कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड अवस्थापना अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व लगातार बढ़ रहा है। मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्वास डाबर ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पूंजीगत परिव्यय बढ़ा रही है। 2019-20 में राज्य का पूंजीगत परिव्यय 5,414 करोड़ रुपया था जो 2024-25 में बढ़कर करीब 11,000 करोड़ रहा। सरकार इसे नए वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ के पार ले जाने का प्रयास कर रही है, जबकि दूसरे हिमालयी राज्य इस मोर्चे पर उत्तराखंड से बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य कर भी बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9,256 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.5% अधिक है। इसी तरह आबकारी से गत वर्ष 4,041 करोड़ रुपये के बजाय 2024-25 में 4,300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन
समाप्त हुआ। नमस्कार।